नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो हदीस मुबारका में इरशाद है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नुम में चले जाएंगे, और जहन्नुम में जो जहन्नमी होंगे वो गम तकलीफ़ और दुख की वजह से उनकी बुरी हालत होगी। उनका चेहरा अजाब सहने की वजह से बिगड़ चुका होगा, झुलस चुका होगा, और वो जहन्नमी अपनी तकलीफ़ की वजह से, अजाब सहने की वजह से उनकी ज़ुबानों पर यह तारी होगा, या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाल वल इकराम। तो अल्लाह ताला जब देखेंगे उस जहन्नमी को कि वो ये पुकार रहा होगा, या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाल वल इकराम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि इस जहन्नमी को जहन्नुम से निकाल कर मेरे पास ले आओ। तो जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास लेकर जा रहे होंगे, तो वो जहन्नमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाने से इनकार करेगा खौफ की वजह से। उसके अंदर अल्लाह का इतना खौफ होगा कि वो अल्लाह के पास जाने से इनकार करेगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जब उसे ले जाया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कहेंगे कि क्या तुमने ये गुनाह नहीं किया था? तो वो कहेगा कि हाँ, मैंने दुनिया में ये गुनाह किया था। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देंगे कि इसको ले जाओ जहन्नुम की तरफ। तो जब उसको दोबारा जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा होगा तो वो बार बार मुड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ देखेगा, इस उम्मीद से कि मेरा रब अभी हुक्म देगा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कि रुक जाओ और इसको जहन्नुम में मत डालो। उसका ईमान इतना पुख्ता होगा कि वो उसकी ज़ुबान पर यही होगा, या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाल वल इकराम, और वो इस उम्मीद से अपने रब को देख रहा होगा कि वो अभी रोक देंगे और उसको जहन्नुम में डालने से इनकार करवा देंगे कि इसको जहन्नुम में ना डाला जाए। उसका इतना पुख्ता यकीन होगा अपने रब पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे पर कभी भी जुल्म नहीं करता। तो इसी तरह जब उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर जा रहे होंगे तो अल्लाह ताला उसको रोक लेंगे और उसको जन्नत में डालने का हुक्म दे देंगे कि मेरे बंदे को मेरे पर इतना तवक्कल है कि वो इस यकीन के साथ मुझे पुकार रहा है कि मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा और जहन्नुम में मुझे नहीं डलवाया जाएगा। तो देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नामों की इतनी बरक़ात हैं, या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाल वल इकराम। तो इसका मतलब ये है कि जो भी शख्स यकीन के साथ, ईमान के साथ ये कलिमात पढ़े, तो सोचें जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बंदे को जहन्नुम से निकलवा कर जन्नत में डाल सकते हैं तो वो इंसान को उसके गुमान के मुताबिक कुछ भी अदा कर सकते हैं। तो वो जो जहन्नमी था उसका इतना गुमान था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोबारा जहन्नुम में नहीं डलवाएंगे। उसके अंदर इतना गुमान था, इतना यकीन था, इतना ईमान था। तो यहाँ से इस हदीस मुबारका से ये साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को उसके गुमान के मुताबिक अदा करते हैं। जब उसने ये यकीन के साथ कलिमात पढ़े कि इसकी वजह से उसका अज़ाब हल्का कर दिया जाएगा और उस पर उसका रब रहम व करम करेगा, अपना फजल करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके गुमान के मुताबिक उसको जन्नत में डलवाने का हुक्म दे दिया। तो इसी तरह अगर हम अल्लाह के ये नाम इस गुमान के साथ पढ़ेंगे कि हमारी फ़लाँ तकलीफ़, फ़लाँ मुसीबत टल जाए, तो हमारा यकीन माने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे ईमान के और गुमान के मुताबिक अदा करेंगे। सिर्फ इंसान का गुमान ठीक होना चाहिए। तो जो शख्स रोज़ाना तहज्जुद की नमाज अदा करे, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको तहज्जुद की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।
अगरचे तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर हम तहज्जुद की नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ेंगे तो आप यकीन जानें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पा लेंगे, उसका उसकी वलायत हासिल हो जाएगी हमें। तो जो शख्स तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद, तो तहज्जुद की नमाज कुछ लोगों को नहीं पता कि कितने नवाफिल अदा किए जाते हैं। आप 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं और 12 भी कर सकते हैं, जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफीक दे। तो जो शख्स तहज्जुद की रोज़ाना नमाज अदा करने के बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करे, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और उसके बाद एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी एक तस्बीह करें। यानी एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की और एक तस्बीह आयते करीमा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तस्बीह के ज़रिए इंसान अपने एक तो अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अपने गुनाह का इकरार करते हैं कि या अल्लाह मैंने ये गुनाह किया और आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो काम ही यही है कि वो अपने बंदे को माफ़ करे और उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। और इस तस्बीह के ज़रिए यानी आयते करीमा के ज़रिए अगर जो इंसान अपनी हाजत को मद्देनज़र रख कर इस तस्बीह करने के बाद दुआ करेगा और साथ ही या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम कसरत के साथ पढ़ेगा, यानी एक तस्बीह कोई इस्तग़फ़ार की करे और एक तस्बीह आयते करीमा की करने के बाद और या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम, उसके बाद वो जो भी दुआ करेगा उसके गुमान में जो भी कुछ होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसके गुमान के मुताबिक अता करेंगे। देखें हदीस मुबारका में, जब इतनी बड़ी हदीस में ये बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नमी को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डाल देंगे, सिर्फ उसको ये गुमान होगा कि उसका रब उसको जहन्नुम में दोबारा नहीं डालेगा। और उसने कसरत के साथ ये कलिमात पढ़े, या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम। तो इसी तरह अगर हम तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार, एक तस्बीह आयत करीमा और एक तस्बीह या हन्नानु या मन्नानु या ज़ल जलाली वल इकराम इसकी करें, और उसके बाद आपकी जितनी भी तकलीफ़ात हैं, जितनी भी आप मसाइब का शिकार हैं, या आपकी जो भी परेशानी है, जो भी हाजत है, उसके लिए आप दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके गुमान के मुताबिक अता करेंगे। और ये जो तहज्जुद की नमाज है इसका बड़ा सवाब है, क्योंकि तहज्जुद के टाइम उठना मुश्किल होता है, इंसान वुज़ू करता है, उस टाइम शैतान इंसान के सर पर सवार होता है कि किस तरीके नींद का गलबा होता है और वो उठना नहीं चाहता। अगर वो अपने रब को से इतनी मोहब्बत करता है कि वो बिस्तर को छोड़कर अपने रब से गुफ्तगू करे नमाज के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए, और उसके बाद वो जो भी दुआ मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बहुत पसंद है। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर तशरीफ़ फरमा होते हैं और वो ये फरमाते हैं कि कोई है ऐसा बंदा जो मुझसे मांगे और उसको मैं अता करूं। तो ये जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया हुआ है, को बता रही हूँ, ये कोई भी हमारा बहन भाई अगर इस वजीफ़े को करने यानी तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद कसरत के साथ ये वजीफ़ा करे तो आप यकीन जाने कि उसकी दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। वो जो गुमान करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे आज के इस वजीफ़े पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।